रस विज्ञान जैव प्रक्रम पाठ 16 में मूलरोम द्वारा जल का अवशोषण। देखिए, पौधे के जड़ों में देखिए मूलरोम होते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि भूमि में जल का अवशोषण जो होता है वो पौधे के मूलरोमों द्वारा होता है। और मूलरोम जो होते हैं इसको कहते हैं मूलरोम। मूलरोम तो मूलरोम जो होते हैं मृदा के अनियमित कणों के बीच फंसे रहते हैं। ये होता है मृदा के कण। मृदा के अनियमित कणों के बीच क्या होते हैं? फंसे रहते हैं। तो मृदा के अनियमित कणों के बीच क्या भरी होती है? जल तथा वायु। ये जल तथा वायु उपस्थित होती है। और प्रत्येक मूलरोम के मध्य में क्या होती है? एक बड़ी सी रिक्तिका होती है जिसके कोशिका रस में खनिज लवण, शर्करा और कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो घुले रहते हैं। तो भूमि में ये भूमि का जो जल होता है, भूमि के जल की सांद्रता इस मूलरोम के कोशिकारस की सांद्रता से क्या होती है? कम। मतलब जल की सांद्रता कम और मूलरोम के अंदर के कोशिकारस की सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये होता है कि कोशिकारस का परासरणी दाब, इसका जो होता है परासरणी दाब, जो मृदा में जल है इसके परासरणी दाब से क्या होता है? अधिक। कहने का मतलब है कि कोशिका की जब सांद्रता अधिक होगी कोशिकारस की तो इसका परासरणी दाब भी अधिक होगा। जल का सांद्रता कम है, इसका मतलब इसका परासरणी दाब भी कम होगा। तो इसी कारण क्या होता है? जल जो होता है कोशिका द्रव्य के परासरणी दाब के कारण इस मूलरोम के अंदर जो होता है वो प्रवेश करता है। ये प्रवेश करता है। ठीक है। कारण क्या है? देखिए, जो कोशिकाओं में जो क्रिया होती है जल के अंदर प्रवेश करने की, वो परासरण होता है। परासरण क्या है? कि जब पदार्थ के वे अणु जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। तो जल की सांद्रता कम है ना, और इसके कोशिकारस की सांद्रता क्या है? अधिक है। तो ये कम सांद्रता से कहाँ जाएगा? अधिक सांद्रता की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ का परासरणी दाब भी अधिक हो जाएगा, जिसके कारण जल जो होता है इस मूलरोम के द्वारा क्या करेगा? अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली से जल के उच्च परासरण दाब के कम परासरण दाब की ओर जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। अब यहाँ पर ये होता है परासरण में कि जैसे जब जल इस मूलरोम के अंदर प्रवेश करता है तो इसका स्फीत दाब बढ़ता जाता है। स्फीत दाब का मतलब जानते हैं? जैसे ये कोशिका है, जैसे कोशिका है, ठीक है। तो ये सपोज दैट कोशिका पहले ऐसे सिकुड़ी हुई है। जब इसके अंदर जल प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने के बाद जैसे जल अंदर प्रवेश करेगा तो ये जल क्या करेगा? इसकी भित्तियों पर अंदर से बाहर की तरफ क्या डालेगा? दबाव। अब ये अंदर से बाहर की तरफ दबाव डाल रहा है। ठीक है। तब फिर जब अंदर से बाहर की तरफ दबाव डालेगा तो कोशिका कैसी हो जाएगी? फूल जाएगी। ठीक। तो स्फीत दाब का मतलब होता है कोशाद्रव्य द्वारा कोशिका भित्ति पर अंदर से लगने वाले दाब को स्फीत दाब कहते हैं। कोशाद्रव्य द्वारा कोशिका भित्ति पर अंदर से लगने वाले दाब को क्या कहते हैं? स्फीत दाब कहते हैं। तो इसका स्फीत दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। मूलरोम में जब प्रवेश करता है तो इसका स्फीत दाब क्या बढ़ जाता है। तो यह दाब जल को कार्टेज की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब जैसे ये मूलरोम है,
ये मृदा के कण हैं। मृदा कणों के बीच अनियमित आकार के मृदा के कणों के बीच जल तथा वायु भरी है। तो जब इसका परासरणी दाब बढ़ जाएगा तो जल इसके अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो जड़ की त्वचा को क्या कहते हैं, मूलीय त्वचा कहते हैं। मूलीय त्वचा, मूलीय त्वचा से क्या निकला हुआ है, मूल रोम निकला हुआ, ठीक है, मूल रोम निकला हुआ है। तो यहाँ से परासरणी जब दाब बढ़ेगा तो ये आएगा यहाँ पर मूलीय त्वचा के। मूलीय त्वचा को इंग्लिश में कहते हैं इपीब्लेमा, इपीब्लेमा कहते हैं, मूलीय त्वचा कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस मूलीय त्वचा के द्वारा ये कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में, तो इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, वलकुट कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं कॉर्टेक्स, हिंदी में कहते हैं वलकुट, ठीक है। तो जब यहाँ पे पहुँचेगा तो जल एकत्रित होने से कॉर्टेक्स की कोशिकाएं भी अब स्फीत अवस्था में आ जाएंगी, ठीक है। और इनकी जो लचीली भित्तियाँ होती हैं इसके अंदर द्रव पर क्या डालेंगी, दबाव डालेंगी, ठीक है। तो जब दबाव डालेगी तो एक जो होता है कोशिका से यहाँ से अब आएगा इस पर, इसका इस पर दबाव डालेगा, इसका इस पर दबाव डालेगा, इसका इस पर दबाव डालेगा, ये इस पर दबाव डालेगा, ये इस पर दबाव डालेगा। इस तरह से इस कॉर्टेक्स कोशिकाओं से एक कोशिका से दूसरी कोशिका, ठीक है भाई, जाइलम वेसल्स में पहुंचने पर क्या होती है कि ये कॉर्टेक्स कोशिका जब स्फीत अवस्था में आएगी तो ये इसको दे देगा, ठीक है। और जब ये इसको देगा ये सिकुड़ जाएगा, फिर यहाँ परासरणी दाब लगेगा, जल अंदर आएगा, फिर ये फूल जाएगा। इस तरह से इस कॉर्टेक्स की एक कोशिका से दूसरी कोशिका से होकर के जल जो होता है वो जाइलम वाहिकाओं तक पहुँचता है, ठीक है, ये जाइलम वाहिकाएँ हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये तो कॉर्टेक्स हो गया, और जिस रास्ते से ये जल अंदर प्रवेश कर रहा है इसको पैसेज सेल कहते हैं या मार्ग कोशा कहते हैं, मार्ग कोशा कहते हैं, ये मार्ग कोशा हो गई। अब जाइलम जल कहाँ पहुँचा, कॉर्टेक्स के द्वारा संवहन मंडल पूल तक पहुँचा, ठीक है। देखिए क्या होता है, संवहन पूल जो होती है इसके चारों तरफ एक मोटी पट्टिका होती है जिसे कैस्पेरियन पट्टिका कहते हैं, कैस्पेरियन पट्टिका कहते हैं। तो ये कैस्पेरियन जो पट्टिका होती है इसके चारों तरफ एक जो होती है मोटी आवरण आती है, लेकिन जाइलम के सामने की जो कैस्पेरियन पट्टिकाएँ इसकी भित्ति क्या होती है, पतली होती है। देखिए यहाँ पर, ठीक, ये पतली भित्ति है, जाइलम है, जाइलम के सामने कैस्पेरियन पट्टिका क्या होती है, पतली होती है, जिसके द्वारा जल अंदर क्या होता है, जाइलम वाहिकाओं में पहुँचता है। तो इस प्रकार से कॉर्टेक्स कोशिकाएँ पंप के समान कार्य करके पानी को लगातार जाइलम वाहिकाओं में धकेलती रहती है। तो जब यहाँ पर धकेलती रहेंगी, जल यहाँ पर एकत्रित होता जाएगा, तो यहाँ पर एक प्रकार का क्या होता है, दाब उत्पन्न होता है। इस दाब के कारण जल जो होता है जाइलम वेसल्स में प्रवेश करता है और फिर तने में कुछ ऊपर तक क्या होता है, चढ़ जाता है। तो जो यहाँ पर दाब उत्पन्न हुआ जिसके कारण जल जाइलम वेसल्स तक पहुँचा और फिर उसके बाद तने के ऊपर तक पहुँचा, इसी दाब को क्या कहते हैं, मूलीय दाब कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मूल दाब है क्या, देखिए मूल दाब वह दाब है जो जड़ों की कॉर्टेक्स कोशिकाओं द्वारा पूर्ण स्फीत अवस्था में उत्पन्न होता है। तो इसी के कारण जो होता है एकत्रित जल न केवल जाइलम वाहिकाओं तक पहुंचता है बल्कि तने के ऊपर तक भी क्या होता है, चढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जाइलम है। तो अब देखिए कैस्पेरियन पट्टिका के नीचे जो आवरण होता है इसको कहते हैं अंतस्त्वचा, ठीक है, एंडोडर्मिस कहते हैं, अंतस्त्वचा, इसको कहते हैं इंडोडर्मिस, इसको इंडोडर्मिस कहते हैं। और इंडोडर्मिस के नीचे जो होता है इसे पेरीसाइकिल का अस्तर होता है, ये पेरीसाइकिल का लेयर है,
परत है, ये पेरिसाइकिल की परत होती है। बात समझ आई। और फिर यहाँ पे ये जाइलम होता है। तो जाइलम यहाँ दो रूपों में होता है, एक प्रोटोजाइलम, एक मेटाजाइलम। देखिए प्रोटोजाइलम जो था छोटा होता है, ये किनारे किनारे जो होते हैं वो प्रोटोजाइलम है। और ये देखिए केंद्र में प्रोटोजाइलम क्या है, केंद्र में मेटाजाइलम होता है। तो ये जो होता है प्रोटोजाइलम, और ये क्या होता है, मेटाजाइलम। ये दोनों किसके भाग हैं, जाइलम के। और ये क्या है, फ्लोएम है। ठीक है, ये फ्लोएम है। तो अब यहाँ पर ये होता है कि देखिए जल अंदर प्रवेश किया और इसी कारण क्या हुआ, जल जाइलम वाहिकाओं तक आता है और जाइलम वाहिकाओं से फिर यहाँ दाब लगता है। तो इस दाब के कारण यह तने के ऊपर तक चढ़ता हुआ चला जाता है। इस प्रकार से पौधे की जड़ों में पानी का जो होता है संवहन होता है, जिसके कारण जल पौधे के ऊपर तक चढ़ता हुआ चला जाता है। इसको आप फिगर बना लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। ओके।